भारत के हृदय में बसा एक अत्यंत प्राचीन और सुंदर गांव था, चंदनपुर। ये गांव अपनी उपजाऊ मिट्टी, लहलहाते हरे भरे खेतों और बीच से बहने वाली कलकल करती नीली नदी के लिए प्रसिद्ध था। इसी गांव में दो व्यक्ति रहते थे, जिनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था, जैसे दिन और रात। एक था दीनानाथ, एक बेहद गरीब लेकिन अत्यंत सच्चा और ईमानदार किसान। दीनानाथ के पास गांव के किनारे केवल 3 बीघे की एक छोटी सी जमीन थी। उसका परिवार छोटा सा था। उसकी धर्मपत्नी सुशीला और एक 7 साल का बेटा माधव। दीनानाथ के माथे पर हमेशा पसीने की बूंदें चमकती थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक संतोष और होठों पर हमेशा एक सच्ची मुस्कान रहती थी। वो सुबह सूरज उगने से पहले उठता, अपने बैलों को सहलाता और खेतों में जीतोड़ मेहनत करता। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था कि मेहनत की रोटी ही सबसे मीठी होती है। उसी गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ी और आलीशान हवेली थी। उस हवेली के बाहर बड़े बड़े नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे लगे थे और अंदर हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थी। यह हवेली थी गांव के सबसे अमीर और सबसे क्रूर व्यक्ति सेठ धनीराम साहूकार की। धनीराम का पेट मटके जैसा बाहर निकला हुआ था। उसकी आंखों में हमेशा लालच की चमक रहती थी और उसकी उंगलियां हमेशा सोने की अंगूठियों से भरी रहती थी। उसका पेशा था गांव के गरीब किसानों को ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देना और फिर उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीनें, घर और मवेशी हड़प लेना। पूरा चंदनपुर गांव सेठ धनीराम से खौफ खाता था, लेकिन मजबूरी में हर किसी को उसी के दरवाजे पर सिर झुकाना पड़ता था। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक साल चंदनपुर गांव पर प्रकृति का भारी कहर टूटा। आसमान से आग बरसने लगी। जेठ का महीना बीत गया, आषाढ़ आ गया, लेकिन आसमान में काले बादलों का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आया। नदी का पानी सूखकर कीचड़ में बदल गया और खेतों की उपजाऊ मिट्टी में गहरी दरारें पड़ गई। दीनानाथ रोज आसमान की तरफ टकटकी लगाकर देखता, भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन बारिश नहीं हुई। उसकी बोई हुई सारी फसल जलकर खाक हो गई। घर में रखा अनाज खत्म होने लगा। सुशीला ने कई दिनों तक सिर्फ एक समय का भोजन करके दिन गुजारे ताकि माधव को भूखा न सोना पड़े। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब घर के मिट्टी के बर्तन पूरी तरह खाली हो गए। दीनानाथ अपनी पत्नी और बच्चे को भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पास अब कोई चारा नहीं बचा था। भारी मन और कांपते कदमों के साथ दीनानाथ ने धनीराम साहूकार की हवेली की ओर जाने का फैसला किया। सुशीला ने घबराकर कहा, स्वामी, उस लालची भेड़िए के पास मत जाइए, वो हमारी बची खुची जमीन भी छीन लेगा। दीनानाथ ने गहरी सांस ली और कहा, सुशीला, अगर आज मैं उसके पास नहीं गया तो हमारा बेटा भूख से मर जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो, जो सच्चा होता है उसका साथ ईश्वर जरूर देता है। दीनानाथ जब हवेली पहुंचा तो धनीराम अपने मखमली गद्दे पर बैठकर मुनीम के साथ बही खाते अकाउंट बुक्स देख रहा था। दीनानाथ ने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। कहो दीनानाथ, आज इस गरीब किसान के कदम मेरी हवेली की तरफ कैसे मुड़ गए? धनीराम ने एक कुटिल मुस्कान के साथ अपनी मूंछों पर ताव देते हुए पूछा। दीनानाथ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, अकाल ने सब कुछ छीन लिया है। घर में अन्न का एक दाना नहीं है। मेरा बच्चा भूखा है। मुझे सिर्फ 100 रुपए का कर्ज दे दीजिए ताकि मैं अगले मौसम के लिए बीज खरीद सकूं और परिवार का पेट पाल सकूं। फसल आते ही मैं आपका एक एक पैसा सूद, ब्याज समेत चुका दूंगा। धनीराम की आंखों में लालच चमक उठा। वो जानता था कि दीनानाथ की 3 बीघे जमीन बहुत उपजाऊ है। उसने एक गहरी चाल चली। दीनानाथ, 100 रुपए कोई छोटी रकम नहीं है और इस अकाल में तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं कि अगली फसल कैसी होगी। मैं तुम्हें कर्ज तो दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त सेठ जी? दीनानाथ ने घबराते हुए पूछा।
तुम्हें अपनी 3 बीघे जमीन के कागज मेरे पास गिरवी रखने होंगे और कर्ज चुकाने की मोहलत सिर्फ 6 महीने की होगी। अगर 6 महीने के अंदर तुमने मेरा मूलधन और ब्याज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। दीनानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जमीन ही उसकी जिंदगी थी। लेकिन उसे अपने बेटे का भूखा चेहरा याद आ गया। उसने आंखों में आंसू भरकर हामी भर दी। धनीराम ने अपने मुनीम से एक कागज तैयार करवाया। दीनानाथ पढ़ना लिखना नहीं जानता था। धनीराम ने चालाकी से उस कागज पर लिखवा लिया था कि मैंने अपनी मर्जी से अपनी जमीन धनीराम को बेच दी है। दीनानाथ ने बिना कुछ जाने उस कोरे कागज पर अपने अंगूठे का निशान लगा दिया और 100 रुपए लेकर घर लौट आया। 100 रुपए पाकर दीनानाथ ने कुछ अनाज खरीदा और बाकी पैसों से अच्छे बीज ले आया, जैसे भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो। कुछ ही दिनों बाद आसमान में घने काले बादल छा गए और झमाझम बारिश शुरू हो गई। सूखी जमीन ने जैसे अमृत पी लिया हो। अब दीनानाथ ने दिन रात एक कर दिया। वो सुबह तारे रहते खेत में पहुंच जाता और रात को चांद निकलने के बाद ही घर लौटता। उसने अपने खून सीने से खेत को सींचा। सुशीला भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। भगवान की कृपा और दीनानाथ की अटूट मेहनत का फल ये हुआ कि उस साल उसके खेत में बम्पर पैदावार हुई। गेहूं की बालियां सोने की तरह चमक रही थी। पूरा गांव दीनानाथ की फसल देखकर हैरान था। दीनानाथ ने फसल काटी, उसे बाजार में बेचा और उसके पास इतने पैसे आ गए कि वो आसानी से साहूकार का कर्ज चुका सके और पूरे साल अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सके। दीनानाथ बहुत खुश था। उसने एक लाल कपड़े में पूरे 150 रुपए, 100 रुपए मूलधन और 50 रुपए ब्याज बांधे और खुशी खुशी धनीराम की हवेली की ओर चल पड़ा। जब दीनानाथ हवेली पहुंचा तो धनीराम अपनी बालकनी में खड़ा था। दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए लाल पोटली आगे बढ़ाई और कहा, सेठ जी, भगवान की कृपा से मेरी फसल बहुत अच्छी हुई। ये लीजिए आपका पूरा पैसा, मूलधन और ब्याज समेत। अब कृपया मेरी जमीन के कागज मुझे वापस कर दीजिए। धनीराम ने पैसों की पोटली ली, उसे खोला, गिना और फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से पूरी हवेली गूंज उठी। कैसे कागज दीनानाथ, और कैसी जमीन? धनीराम ने अपनी लाल आंखें निकालते हुए कहा। दीनानाथ घबरा गया। सेठ जी, वही जमीन जो मैंने 100 रुपए के बदले आपके पास गिरवी रखी थी। धनीराम ने अपने मुनीम को इशारा किया। मुनीम ने वो कागज लाकर दीनानाथ के सामने फेंक दिया जिस पर उसने अंगूठा लगाया था। धनीराम ने जहरीली आवाज में कहा, अरे मूर्ख किसान, तुमने जमीन गिरवी नहीं रखी थी। तुमने ये जमीन मुझे 100 रुपए में बेच दी थी। देखो, इस कागज पर तुम्हारा ही अंगूठा है। अब वो खेत मेरा है। ये 150 रुपए तो तुमने मुझे मेरी जमीन पर खेती करने के किराए के तौर पर दिए हैं। अब यहां से दफा हो जा, वरना मेरे लठैत तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। दीनानाथ को लगा जैसे आसमान उसके सिर पर गिर पड़ा हो। वो रोने लगा, साहूकार के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। सेठ जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं अनपढ़ हूं। आपने मुझे धोखा दिया है। वो जमीन मेरी मां के समान है। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन लालची साहूकार का दिल पत्थर का था। उसने अपने गुंडों को बुलाकर दीनानाथ को धक्के मारकर हवेली से बाहर निकलवा दिया। दीनानाथ रोता बिलखता हुआ गांव के सरपंच के पास पहुंचा। उसने पूरी बात बताई। सरपंच और गांव वाले जानते थे कि दीनानाथ सच्चा है और धनीराम बहुत बड़ा धोखेबाज। लेकिन कागज पर दीनानाथ का अंगूठा था। कानून और पंचायत के नियम कागजों पर चलते थे। अगले दिन गांव की चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। बरगद के पेड़ के नीचे सरपंच बैठे थे। एक तरफ उदास दीनानाथ और उसकी रोती हुई पत्नी सुशीला थे और दूसरी तरफ अहंकार में डूबा सेठ धनीराम। धनीराम ने कागज सरपंच के सामने रख दिया और सीना तान कर बोला, सरपंच जी, ये कागज खुद गवाही दे रहा है।
इस अनपढ़ किसान ने अपनी मर्जी से जमीन मुझे बेची है और अब ये बेईमानी कर रहा है। सरपंच धर्म संकट में पड़ गए। उन्हें दीनानाथ की सच्चाई पर विश्वास था, लेकिन बिना सबूत के वे धनीराम को कैसे गलत ठहराएं? तभी पंचायत में एक बूढ़े और ज्ञानी साधु महाराज का प्रवेश हुआ। वे तीर्थ यात्रा पर निकले थे और कुछ दिनों से गांव के मंदिर में ठहरे हुए थे। उनकी सफेद दाढ़ी और आंखों के तेज ने सबका ध्यान खींच लिया। सरपंच ने साधु महाराज को प्रणाम किया और उनसे इस समस्या का समाधान निकालने की विनती की। साधु महाराज ने दीनानाथ और धनीराम दोनों की बातें ध्यान से सुनी। साधु महाराज थोड़ा मुस्कुराए और धनीराम की तरफ देखकर बोले, सेठ जी, क्या आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपने इस किसान को धोखा नहीं दिया और ये जमीन असल में आपकी ही है? धनीराम ने गर्व से कहा, हाँ महाराज, मैं गंगा जल हाथ में लेकर कसम खा सकता हूं, ये कागज झूठा नहीं हो सकता। साधु महाराज ने अपनी झोली से एक काला मिट्टी का मटका निकाला। उस मटके का मुंह बहुत संकरा था, जिसमें से केवल एक हाथ अंदर जा सकता था। साधु महाराज ने मटके को पंचायत के बीचों बीच रख दिया। उन्होंने कहा, मेरे पास ये सिद्ध किया हुआ सत्य का मटका है। इस मटके के अंदर मैंने एक चमत्कारी पत्थर रखा है। जो इंसान सच्चा होता है, उसका हाथ इस मटके के अंदर जाकर आसानी से बाहर आ जाता है, लेकिन जो इंसान झूठा और पापी होता है, जैसे ही वो अपना हाथ अंदर डालता है, अंदर बैठा अदृश्य सांप उसे डस लेता है और उसका हाथ हमेशा के लिए मटके के अंदर ही फंस जाता है। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग डर से मटके की तरफ देखने लगे। साधु महाराज ने सबसे पहले दीनानाथ को बुलाया। आओ किसान, अगर तुम सच्चे हो तो अपना हाथ इस मटके में डालो। दीनानाथ ने हाथ जोड़कर भगवान का नाम लिया। उसके मन में कोई खोट नहीं था। उसने बिना किसी डर के अपना दाया हाथ मटके के अंदर डाला और तुरंत बाहर निकाल लिया। उसे कुछ नहीं हुआ। गांव वालों ने राहत की सांस ली। अब बारी धनीराम की थी। साधु महाराज ने कहा, आइए सेठ जी, अब आप अपनी सच्चाई साबित कीजिए। धनीराम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका अहंकार पल भर में हवा हो गया। उसे अपने झूठ और पापों का पता था। वो सोचने लगा कि अगर सच में अंदर कोई चमत्कारी सांप हुआ तो उसकी जान चली जाएगी। लालची इंसान अपनी जान से सबसे ज्यादा प्यार करता है। धनीराम के माथे से पसीना बहने लगा। उसके पैर कांपने लगे। वो मटके के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ मटके के मुंह तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे उसके हाथ रुक गए। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन अंदर छिपे डर और अपराध बोध ने उसे हाथ अंदर डालने ही नहीं दिया। अंततः डर से कांपते हुए धनीराम वही पंचायत के बीच घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा और चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मुझे मत कटवाओ उस सांप से। हाँ, मैंने झूठ बोला है। मैंने कागज पर हेराफेरी की थी। जमीन दीनानाथ की ही है। मैंने ही इसके अनपढ़ होने का फायदा उठाया था। मुझे बचा लो साधु महाराज। धनीराम का कबूलनामा सुनते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सरपंच ने तुरंत आदेश दिया कि वो जाली कागज फाड़ दिया जाए। साधु महाराज मुस्कुराए। उन्होंने मटके को जमीन पर पटका। मटका टूट गया और उसके अंदर से न तो कोई पत्थर निकला और न ही कोई सांप। मटका पूरी तरह से खाली था। साधु महाराज ने कहा, इस मटके में कोई चमत्कार नहीं था। सबसे बड़ा चमत्कार तो इंसान का अंतर्मन और अंतरात्मा होती है। सच्चाई इंसान को निडर बनाती है, जैसे दीनानाथ बेखौफ होकर अपना हाथ अंदर डाल सका। लेकिन झूठ और लालच इंसान को कायर बना देता है। धनीराम के अपने ही पाप के डर ने उसे हाथ डालने से रोक दिया और उसका सच सबके सामने आ गया। पूरे गांव ने साधु महाराज की जय जयकार की। पंचायत ने कड़ा फैसला सुनाया। धनीराम साहूकार को उसके इस जघन्य अपराध और इतने सालों तक गांव वालों का शोषण करने के लिए कड़ी सजा दी गई।
उसकी आधी संपत्ति जब्त करके गांव के विकास और गरीब किसानों में बांट दी गई। उसे चेतावनी दी गई कि अगर भविष्य में उसने कोई बेईमानी की तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। दीनानाथ को उसकी जमीन वापस मिल गई। साथ ही साहूकार के जब्त किए गए धन में से उसे भी एक बड़ा हिस्सा मिला, जिससे उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। दीनानाथ ने सुशीला को गले लगा लिया और माधव को खुशी से हवा में उछाल दिया। उसने आसमान की तरफ देखकर ईश्वर का और उस ज्ञानी साधु का धन्यवाद किया। चंदनपुर गांव में उस दिन से एक नई सुबह की शुरुआत हुई। धनीराम का लालच हमेशा के लिए टूट चुका था। दीनानाथ की ईमानदारी की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग अब अपने बच्चों को सिखाते थे कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, कभी भी सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही कहानियों के लिए हिंदी स्टोरी लाइट को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।